गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज पुनः हिंदी साहित्य का इतिहास विषय पर वीडियो है यह मेरा। और अधिक विलंब ना करते हुए सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करती हूँ। और इसके पूर्व मेरे जो इसी विषय से, इसी टॉपिक से संबंधित अन्य वीडियोज़ हैं, उनको भी आप एक बार अवश्य देख लें। और उसी क्रम में मैं ये आज का वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। 21 नंबर है हमारे प्रश्न का। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं ए नामवर सिंह, बी दूधनाथ सिंह, सी सुमन राजे, डी बच्चन सिंह। तो हमारा आंसर होगा बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक हैं बच्चन सिंह। और नामवर सिंह ने जो ग्रंथ लिखा है हिंदी साहित्य के इतिहास पर, वह इस नाम से है आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है और बच्चन सिंह ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ठीक है, तो हमारा जो ये प्रश्न है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो इसके राइटर होंगे बच्चन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए इस्तवार दलाल इत्यूर हिंदुस्तानी, बी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, डी अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो हमारा आंसर होगा बी वाला, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने सन 1857 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था। जबकि गारसा दत्तासी द्वारा रचित इस्तवार दलाल इत्यूर हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने सन 1852 ईस्वी में हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से किया। तो इस क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा कि ग्रियर्सन द्वारा जो रचित ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने किया है। और कब किया है? 1857 ईस्वी में किया है। और हमारा जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, तो बी वाला सही हो जाएगा। और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था इन्होंने। ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किसका किया था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का किया था, जिसके की रचयिता राइटर ग्रियर्सन हैं। और इसके अलावा हमने ये सीखा इस प्रश्न से कि गारसा दत्तासी द्वारा रचित जो इस्तवार, जो पहला ऑप्शन ए दिया हुआ है इस्तवार दलाल इत्यूर हिंदुस्तानी, ये जो है गारसा दत्तासी द्वारा रचित है। और इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने सन 1852 ईस्वी में किया था। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिए। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने सन 1852 ईस्वी में हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से किया। किसका किया? ये किया था हमारा इस जो पहले ऑप्शन में है इस्तवार दलाल इत्यूर हिंदुस्तानी का। यानी जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, उसमें इस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में जो ये ग्रंथ का नाम दिया है, इसके रचयिता हैं गारसा दत्तासी और इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1852 में किया था। और ये जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद, तो ये जो है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से हुआ है। और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। लेकिन सन क्या है इसका? 1857 है ना। और 1857 ऐसे याद रखेंगे कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, है ना। तो वो 1857 की बात थी। तो 1857 में ही उन्होंने हिंदी अनुवाद किया इस द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। किस नाम से किया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। और
गारसा दत्तासी की जो रचना है इस्तवार दलाल इत्तेतूर एंदो हिंदुस्तानी, इसका जो है हिंदी अनुवाद किया था डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1852 में। आई होप आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर सुमन राजे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर ममता कालिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा डॉक्टर सुमन राजे, यानी हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे ने लिखा था। और यह किस सन में लिखा था? तो यह 2003 में लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है, यानी किस अन्य नाम से पुकारा है, या क्या और अन्य नाम दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक हिंदी काल को गद्य काल के नाम से भी अभिहित किया है। और ऑप्शन कई दिए हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल का नाम दिया है। और इनका जो काल विभाजन है उसको एक बार हम और देख लेते हैं। जैसे आदिकाल है तो उसको वीरगाथा काल 1050 से 1375 तक का समय है, संवत है ये। और पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है, 1375 से 1700 तक है। और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है, जो कि 1700 से 1900 तक आता है। और आधुनिक काल को गद्य काल कहा है इन्होंने, जो कि 1900 से 1984 तक का है। यानी हमारा यह जो क्वेश्चन है कि आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल जी ने किस नाम से पुकारा है, तो वह है गद्य काल। और इसका टाइम पीरियड यदि आप देखें तो 1900 से 1984 तक का टाइम पीरियड है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? ए 1934 ईस्वी में, बी 1913 ईस्वी में, सी 1910 ईस्वी में, डी 1900 ईस्वी में। तो इसका हमारा आंसर होगा 1934 ईस्वी में। अब मिश्र बंधु विनोद के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये जो मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ है, इसकी रचना मिश्र बंधुओं ने की थी। और मिश्र बंधुओं के अंतर्गत 3 पर्सन आते हैं, एक गणेश बिहारी, दूसरे हैं श्याम बिहारी और तीसरे हैं सुखदेव बिहारी मिश्र। और मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है ना। इसके 4 भाग हैं, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। और जो इसका चौथा भाग था उसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। तो इस चीज़ को याद रखें हम कि मिश्र बंधु विनोद के प्रथम भाग का प्रकाशन जो है वह 1913 में हुआ था। और जो इसके प्रथम 3 भाग का, सिर्फ प्रथम भाग का नहीं, पहले 3 भाग जो थे उनका 1913 ईस्वी में हुआ था, तथा जो चौथा भाग है वो उस चौथे भाग का प्रकाशन जो है वह 1934 में हुआ था। आई होप आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा। ये आज का मेरे प्रश्नों की जो श्रृंखला थी। तो यदि आपको पसंद आता है आज का वीडियो और तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप नए हैं तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। कल पुनः इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के एक नई वीडियो प्रेषित की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।